नमस्कार। गीता का एक श्लोक जो यदि मैं कहूं तो सबसे लोकप्रिय जो श्लोक है, मैं आज उसके बारे में आपसे बात करने आया हूं। उसके पीछे बहुत से कारण हैं। उसके पीछे कारण है कि आज हम जो मुसीबत से अपने आप को और संसार को झेल रहे हैं, उसमें भी इस श्लोक का अर्थ है। उसमें भी श्लोक से हमें सीख मिलती है कि कैसे हमें क्या करना है। श्लोक है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफल हेतुर्भु ते संगो स्वकर्मणि। यह श्लोक गीता के दूसरे अध्याय में है, परंतु यह श्लोक इतना लोकप्रिय है कि श्लोक को हर कोई जानता है। इस श्लोक के शब्दों को हर कोई जानता है। इस श्लोक को हर कोई पढ़ भी लेता है, परंतु इस श्लोक के अर्थ को बहुत कम लोग जीते हैं। उसके पीछे का कारण यह है कि हम मनुष्य जन्मजात से बड़े सेल्फिश होते हैं। हम कुछ भी करें, हम सदैव यह उम्मीद रखते हैं कि उसका फल हमें तुरंत मिल जाए। जी हां, हम जो भी चीज करना चाहते हैं या करते हैं, हमेशा किसी ना किसी एक्सपेक्टेशन के साथ करते हैं। एक्सपेक्टेशन यह कि मैंने जैसे ही किसी की मदद की, तुरंत मुझे उसका फल मिल जाए, तुरंत मेरे साथ कुछ अच्छा हो जाए। यदि मैंने कोई जिम ज्वाइन किया है तो मैंने 10 दिन के अंदर ही मेरी बॉडी, मेरी शरीर एक ऐसे पहलवान की तरह हो जाए जो 10 साल से मेहनत कर रहा है। मैंने यदि कोई आम का पेड़ लगाया है तो उसके फल मैं ही खाऊं। परंतु गीता कहता है कि आप कर्म कीजिए, फल की उम्मीद न कीजिए, अपेक्षा मत कीजिए, क्योंकि वो आपके हाथ में नहीं है। जी हां, मैंने एक पेड़ लगाया है, चाहे वो आम का हो या अमरूद का हो, कोई बड़ा तूफान आकर उस पेड़ को उड़ा ले जाए, उस पेड़ को हानि पहुंचा दे, या मेरे ही मौत हो जाए उससे पहले और मैं वो फल ना खा सकूं, तो ये तो मेरे हाथ में नहीं है कि मैं उसका फल कब खाऊंगा। पर इसका अर्थ ये थोड़ी है कि मैं मेरा कर्म करना छोड़ दूं। गीता वही कहता है कि आपको कर्म करना है। फल कैसे मिलेगा वो भगवान निश्चित करेंगे, वो आपके लिए भगवान डिसाइड करेंगे। जैसे कई लोग इस आपदा काल में, जहां पर बहुत से लोगों के पास न खाने के लिए कुछ है, न पीने के लिए कुछ है, यहां तक कि रहने के लिए भी नहीं, कई लोग उनकी मदद कर रहे हैं। मैं भी कल ऐसे ही एक समूह के साथ, जो दूसरे प्रदेश से मुंबई जैसे शहर में आए हैं, अपनी जीवन जीने के लिए, एक अच्छे जीवन जीने के लिए, जो उन्हें उनके गांवों में नहीं जी पा रहे थे, वैसे जीवन जीने के लिए, पैसे कमाने के लिए, घर में रह रहे अपने बूढ़े माँ बाप को उनके इलाज के लिए पैसे कमाने के लिए, उनके अच्छे जीवन के लिए पैसे कमाने के लिए मुंबई जो आए थे, चाहे वो किसी भी राज्य से हो, चाहे वो झारखंड से हो, उत्तर प्रदेश से हो, बिहार, कर्नाटका, राजस्थान, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, अनगिनत प्रदेश के लोग हैं। मैं भी ऐसे ही एक समूह के साथ कल मैं उनके साथ गया था, जहां पर वह ऐसे प्रदेश से आए हुए, दूसरे प्रदेशों से आए हुए लोगों को खाना दे रहे थे। उनकी सुनिश्चित यात्रा जो ट्रेन से वो कर रहे थे, उसमें उनकी मदद कर रहे थे। ऐसे बहुत से लोग बहुत कुछ कर रहे हैं। यहां कोई कुछ उम्मीद नहीं लिए बैठा है। यहां जो बच्चे काम कर रहे थे
जो बड़े बुजुर्ग काम कर रहे थे, उन्हें कोई वेतन, तनख्वाह, कोई पगार नहीं मिल रही थी। वे स्वयं खर्च से इस लॉकडाउन के समय में अपने घरों से उन स्टेशनों तक जाते हैं जो 20-22 किलोमीटर दूर है। वहां पर मजदूरों की तरह खटते हैं, एक जगह से दूसरी जगह तक बोझा उठाते हुए पानी के बक्से, खाने के बक्से ले जाते हैं। तो आप उन्होंने कोई उम्मीद नहीं की कभी कि उन्हें उसके एवज में कुछ मिलेगा। उन्होंने कोई उम्मीद नहीं की कभी कि उनकी इसके लिए कोई सराहना की जाएगी। उन्होंने कभी कोई उम्मीद नहीं की कि इसके लिए, इसके एवज में उन्हें कोई बहुत बड़ा प्रोत्साहन किया हुआ या कोई पुरस्कार मिलेगा। वो तो अपना कर्म किए जा रहे हैं बिना कुछ सोचे समझे, बिना किसी को कुछ बताए। कई ऐसे चेहरे हैं जिन्होंने, वो तो चेहरे भी वो मास्क के पीछे छुपे हैं। तो जो दूसरे प्रदेश से आए हुए लोग जब जा रहे थे, उन्हें तो ये चेहरे भी याद नहीं होंगे। परंतु सच कहूं, उन लोगों ने, उन परदेश से आए हुए लोगों ने जो दुआएं दी, उससे बड़ा फल उनके काम के लिए और कुछ हो ही नहीं सकता। बूढ़े बुजुर्ग से लेकर छोटे छोटे बच्चों तक, साधारण उम्र के नर नारी, हर कोई अपना बोरिया बिस्तरा बांधे अपने गांव की तरफ रवाना हो रहे थे। उनमें से कईयों का कहना था कि वो तो 1.5-2 महीने से इंतजार कर रहे थे। उनके कई साथी पैदल निकल गए, परंतु ये रुके रहे क्योंकि उन्हें कहीं ना कहीं उम्मीद थी कि कोई ना कोई सामने आएगा जो उन्हें मदद करेगा कि वह यहां से निराश ना होकर बल्कि सकुशल अपने घर जाए। उन्होंने भी कुछ कर्म किए होंगे जिसका फल उन्हें मिला। उन्होंने ये उम्मीद तो नहीं की होगी कि यह फल मिले कि उन्हें अपने गांव सकुशल पहुंचे। फल उन्होंने कुछ और उम्मीद की होगी। कल भी जो लोगों ने इन्हें खाने का पैकेट्स दिया, पानी के बोतल दिए, बिस्किट दिए खाने के लिए, जिन्होंने इनकी टिकट निकाली, टिकट के पैसे दिए, चाहे वो सरकार हो या गैर सरकारी संस्थाएं हो जिन्होंने आकर मदद की, इन्होंने कोई फल की उम्मीद या अपेक्षा नहीं की थी। मुझे भी नहीं पता कि कल जो हम 5-6 घंटे तक खटते रहे, उसमें हमने कुछ उम्मीद या अपेक्षा नहीं की है कि हमें कोई निर्धारित फल ही मिले। ये इसलिए भी किया, कई लोग इस कारण भी कर रहे हैं क्योंकि वह दूसरों का दुख समझ सकते हैं, दूसरों के दुख को अपना दुख समझते हैं। जो हमारा धर्म है, पर दुखे दुखी, जो व्यक्ति दूसरे के दुख में दुखी हो जाए, उसके दुख का निवारण कर सके, वही तो इंसान है। और कर्मण्येवाधिकारस्ते, यही तो सिखाता है हमें कि आपको कर्म करना है। आप जिस दिन अपना कर्म करने से पीछे हट जाएंगे, उस दिन आप मनुष्य नहीं है। उस दिन आपके ऊपर जो भी संस्कार हुए हैं आपके माता पिता के, वो व्यर्थ हो गए। आपने आज तक जो भी चीज सीखा है, चाहे वो शिक्षा हो, चाहे वो कुछ भी हो, वो सब व्यर्थ हो गया क्योंकि आपने अपना कर्म करना छोड़ दिया। जिस दिन आप कर्म करना छोड़ दोगे, समझ जाइएगा कि ये मनुष्य जीवन आपके लिए व्यर्थ है। आपने अपने आप को बर्बाद कर दिया है। आप कर्म कीजिए। कर्म करते रहना मनुष्य का काम है, फल की उम्मीद करना नहीं, निर्धारित फल की उम्मीद करना नहीं। आपको आपके कर्म के हिसाब से ही फल मिलेगा। धन्यवाद।